हमारी जिंदगी में बहुत भाग दौड़ है और बाहर के माहौल में दिन ब दिन पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। हमारी लाइफस्टाइल बिगड़ रही है और अक्सर हमारी चॉइसेस बहुत गलत होती हैं। कभी अनजाने में तो कभी हम जानबूझ के ऐसा कर लेते हैं। अगर इसे हमने ठीक नहीं किया, चॉइसेस ठीक नहीं की, तो बहुत जल्दी हमें लाइफस्टाइल डिजीजेस होने का खतरा होगा। वेलकम टू आवर शो, जहां पर आप जानेंगे हाउ टू प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिजीजेस। और ये बताने के लिए आज हमारे साथ हैं सेजल वोरा। सेजल वोरा हैं एक न्यूट्रिशनिस्ट और नेचुरोथेरेपिस्ट जो कि काफी यूनिक है। जो कोई भी बीमारी हो, कॉमन कोल्ड से लेके कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी तक, वो फूड से ठीक करती हैं। यस, उन्हें यकीन है कि फूड इज मेडिकेशन और उनकी अप्रोच काफी अलग है, जिससे उनके क्लाइंट्स खुद से खुद को जोड़ पाते हैं एंड देयरबाय बी देयर ओन डॉक्टर्स। लेट्स वेलकम सेजल वोरा। हाय सेजल, शो पर आने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। तो मुद्दे की बात करते हैं। व्हाट इज हार्ट डिजीज? वेल, हार्ट डिसीज एक कंसाइज टर्म है कई हार्ट कंडीशंस के लिए। इसमें हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, एंजाइना, इर्रेगुलर हार्ट बीट्स, रूमेटिक हार्ट डिसीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, ये सभी आते हैं। इसे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज भी बोलते हैं। तो हार्ट डिसीज के अंडर ये सब या इनमें से कुछ कंडीशंस आती है। मुझे तो लगता था कि हार्ट डिजीज का मतलब सिर्फ हार्ट अटैक होता है। नहीं, हार्ट सच में अटैक हार्ट डिसीज का बस एक फॉर्म है। ओके। तो हार्ट डिजीजेस की वजह क्या है? कुछ रीजंस बताइए ताकि हम लोग ये जान पाएं और हमें ये आइडिया हो जाए कि इन चीजों की वजह से हार्ट डिजीजेस होती हैं। वेल, क्योंकि यहाँ बात हार्ट डिजीज और प्रिवेंटिंग हार्ट डिजीज की है, तो मैं कहूँगी इस बीमारी का सबसे बड़ा कॉज है बहुत गुस्सा आना, स्ट्रेस और बहुत ही ज्यादा एंशियस फील करना। ये इसका रूट कॉज है। हार्ट डिसीज का शुरुआत यहीं से होती है। जैसा कि बताया आपको, हार्ट हमारी लाइफ का सेंटर होता है। प्यार यहीं से होता है और जब प्यार नहीं होगा और सिर्फ गुस्सा भरा होगा, स्ट्रेस होगा, इन इमोशंस की वजह से शुरुआत हो जाएगी हार्ट से जुड़ी सभी बीमारियों की। आजकल लोगों को कई तरह के स्ट्रेस होते हैं, चाहे खर्चे चलाने हो या रिलेशनशिप या काम से जुड़े स्ट्रेस। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि लोग हमेशा बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। और मैं कहूंगी ऑनेस्टली, मैंने खुद देखा हुआ है, यहीं से होती है सारी हार्ट डिजीज की शुरुआत। तो स्ट्रेस से हार्ट डिजीज होती है और कोई रीजन? वेल, अगेन हार्ट डिजीज मेनली एक लाइफस्टाइल डिजीज है। तो बैड फूड, न्यूट्रिशन जो हार्ट के लिए बहुत जरूरी है और आजकल हमारी सोसाइटी में इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। सो हम लो क्वालिटी फूड खाते हैं, स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, जहां पर लोगों के पास खाना बनाने पकाने तक का भी टाइम नहीं होता है। वो बाहर खाते हैं और उस खाने की क्वालिटी पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं और फिर उसी की वजह से काफी सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, क्योंकि लोग वही खाते हैं जो चीप हो और चीप फूड में अक्सर होते हैं बहुत सारे चीप इंग्रेडिएंट्स। पुअर चीप न्यूट्रिशन, जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू 0 है, ये मेन कॉज में से एक है एट अ फिजिकल लेवल, जिससे हार्ट डिजीज होती है। सो लो क्वालिटी का खाना खाने से हार्ट डिजीज होती है, क्योंकि जो ऑयल यूज होता है इनको कुक करने में, वो हार्ट के लिए बहुत ही बुरा होता है। तो इसे ट्रांस फैट्स बोलते हैं। तो आगे हम इस पर बात करेंगे। बट न्यूट्रिशन इस लाइफस्टाइल डिजीज का एक सबसे बड़ा कॉज है, जिससे फिर कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर होगा ही होगा। स्ट्रेस, न्यूट्रिशन, इसके अलावा और क्या? हार्ट डिजीज के और भी रीजन है, जैसे कि हम बोल सकते हैं एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, एक्सेसिव स्मोकिंग या कोई और सब्सटेंस। तंबाकू चबाना ये बहुत हानिकारक है। और फिर एक बड़ा रीजन स्लीप पैटर्न्स, रेस्ट हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। आपका हार्ट लगातार हर रोज ब्लड पंप करता है
24 घंटे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छे तरीके से रेस्ट लो ताकि इस बीच बॉडी खुद को अच्छे से हील कर सके, हर प्रकार से जितनी भी जरूरत हो। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट कॉज जिससे कि हार्ट डिजीज होती है उसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन बेसिकली बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिसिटी से डील करने का। जब ये वायरस, बैक्टीरिया या टॉक्सिसिटी बढ़ते हैं ड्यू टू अ पुअर लाइफस्टाइल तो बॉडी इन्फ्लेम्ड होने लगती है। इन्फ्लेमेशन ही कोलेस्ट्रॉल को ट्रैप करके प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। सो इन्फ्लेमेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉजिंग हार्ट डिजीज। बेसिकली इन्फ्लेमेशन होता है इन द आर्टरीज, इन द वेसल्स, हार्ट के आसपास। तो ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ आपको पता भी नहीं चलेगा कि इन्फ्लेमेशन है अनलेस कि आपने सीआरपी ब्लड टेस्ट करवाया हो, जिससे कि पता चलेगा कि वो कहाँ पर है। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिससे कि अगेन यस ओबेसिटी बेसिकली एक और रीजन या कॉज है फॉर हार्ट डिजीज। तो ये बहुत जरूरी है दैट यू हैव एन एक्टिव लाइफस्टाइल, क्योंकि सेडेंटरी होने से आप होंगे ओवरवेट और उससे होगी हार्ट डिजीज अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा। अक्सर जब लोगों को हार्ट अटैक आता है, लोगों को यही लगता है कि हम तो फिट थे, हमें ये कैसे हो गया। तो लोग इसे प्रेडिक्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इसके लक्षण बहुत माइल्ड होते हैं और कभी कभी तो हार्ट प्रॉब्लम का पता नहीं लग पाता है। इसीलिए ये नंबर 1 किलर है, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको प्रॉब्लम भी है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि लक्षण को समझो, बॉडी पर ध्यान दो, कम्युनिकेट विद योर बॉडी, स्पेशली अगर आपको स्ट्रेस ज्यादा होता है तो। स्ट्रेस्ड लोगों में हार्ट डिसीज बहुत ही कॉमन बात है। जब आप कहती हैं कि सिम्टम्स सटल होते हैं, तो इन्हें पहचानने के क्या तरीके हैं? श्योर, पहला लक्षण जो आप फील करेंगे या महसूस करेंगे वो है सांस फूलना। तो अगर आपकी सांस फूलने लगे बिना एक्सरसाइज किए या बिना कोई फिजिकल एक्टिविटी किए तो ये लक्षण हो सकता है। पैल्पिटेशंस, जिसमें दिल तेजी से धड़कता है, या इर्रेगुलर हार्ट बीट्स, ये भी हार्ट डिसीज के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा डिस्कम्फर्ट और पेन चेस्ट में, आर्म्स में, जॉ में या आपके रिब केज के आसपास। अगर इन एरियाज में आपको दर्द होता है 2 हफ्तों से ज्यादा तो यहाँ हार्ट डिसीज होने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा वैसे तो आपको ये लक्षण नॉर्मल लगेंगे, जो है इंडाइजेशन, ब्लोटिंग और अक्सर चोकिंग होना। तो कभी कभी आपको सीने में जलन महसूस होगी, लेकिन अगर ये लक्षण बने रहते हैं तो ऐसे केसेस में हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है और आपको चेकअप करवाना चाहिए। इस तरह से तो हमारे देश में कोई भी नहीं बचेगा हार्ट डिजीज से। वैसे ये सच है कि हार्ट डिजीज आजकल बहुत कॉमन हो गई है। ये सही बात है और बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और इसकी मेजर वजह है सिटी लाइफ और सिटी लाइफस्टाइल। तो एक्चुअली में जो आपका हार्ट है वो आपकी लाइफ का सेंटर होता है, और अगर ये रुक गया तो सब कुछ रुक जाएगा। एंड सो ये बहुत ही जरूरी है कि लोग ये समझे कि हार्ट डिजीज को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, भले ही लक्षण ना दिखे। रेगुलर चेकअप्स आपके लिए बहुत जरूरी है, खास करके अगर फैमिली हिस्ट्री रही है तो। ओके, तो किस एज में मुझे चेकअप करवाना चाहिए? तो इसकी कोई स्पेसिफिक एज है या कोई और तरीका हो तो? वेल, ये कहते हुए बहुत ही दुख होता है, लेकिन आजकल मैं ऐसे भी हार्ट पेशेंट्स को देखती हूँ जो कि 25 साल तक के होते हैं। 10 साल पहले लोगों को ये बीमारी 50 या 60 की एज में अक्सर होती थी, लेकिन आजकल यूथ में ये बीमारी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल इतनी बिगड़ चुकी है कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम भी है और एक दिन वो नहीं रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो कौन से टॉप 5 फूड होंगे जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए अगर हम हार्ट डिजीज से अपने आप को बचाना चाहते हैं? तो
सच बताऊं तो एक्चुअल फूड से ज्यादा टाइप्स ऑफ फूड पे फोकस करूंगी यहाँ पर मैं, जो नहीं खाने चाहिए आपको। और फर्स्ट टाइप ऑफ फूड इज ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स मेनली रिफाइंड ऑयल्स को कहते हैं। जो ऑयल्स बाजार में मिलते हैं वो रिफाइंड होते हैं और ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं। तो ट्रांस फैट से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए अगर आपको हार्ट डिजीज से बचना है तो। एग्जाम्पल के तौर पर ये वड़ा पाव, समोसा, ये सब रोड साइड फूड्स मोस्टली रिफाइंड ऑयल में ही अक्सर बनाए जाते हैं। रिफाइंड ऑयल में न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं होता है और इसमें बहुत सारे केमिकल्स डालते हैं ताकि जल्दी एक्सपायर ना हो सके। स्टोर में सब एक से लगते हैं और रिटर्न भी नहीं हो सकते। क्या आप यकीन करेंगी, लोगों को ये लगता है कि डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड ऑयल हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इट्स नॉट। नेचुरल ऑयल्स ही बेस्ट फैट्स हैं जो कि हमें लेने चाहिए, जो नट से, सीड से मिलते हैं। लेकिन ट्रांस फैट्स जो कि बेसिकली फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड्स हैं और इनको अवॉइड करना चाहिए हार्ट डिजीज नहीं चाहिए तो। नंबर 2 किलर है जो नहीं खाना चाहिए, रॉन्ग टाइप का नमक। अनफॉर्चुनेटली आजकल बहुत से लोग नमक के नुकसान को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। जैसे कि मैंने रिफाइंड ऑयल्स के बारे में आपको बताया, टेबल सॉल्ट भी फैक्ट्रीज में केमिकली प्रोसेस्ड किया जाता है। सारा न्यूट्रिशन निकल जाता है। सॉल्ट मेनली नेचुरल सॉल्ट में सिर्फ 83% सोडियम क्लोराइड होता है, जबकि टेबल सॉल्ट्स में 98% सोडियम क्लोराइड होता है। जब हार्ट डिसीज हो, डॉक्टर्स अक्सर नमक कम करने को बोलते हैं, पर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में हम सॉल्ट अवॉइड करने को नहीं कहते, क्योंकि सॉल्ट आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सही नमक खाना और सही मात्रा में खाना आपको एक्चुअली में हार्ट डिजीज होने से बचा सकता है। एंड सो आप डेफिनेटली सारे रिफाइंड सॉल्ट्स को अपने खाने में से बिल्कुल हटा दीजिए। रिफाइंड ऑयल नहीं लेना, रिफाइंड सॉल्ट नहीं लेना। नो रिफाइंड आटा, नो रिफाइंड व्हीट, और ये सब हार्ट के लिए बहुत खराब है क्योंकि ये रिफाइंड है और ये रिफाइनिंग अनफॉर्चुनेटली फूड से न्यूट्रिशन को हटा देता है, टॉक्सिक केमिकल्स बढ़ाता है और हमारी बॉडी इन केमिकल्स को प्रोसेस नहीं कर पाती है। जो हमारी बॉडी है वो नेचुरल फूड्स के लिए बनी हुई है और जब हम केमिकल्स, ब्लीच, एल्यूमिनियम खाएंगे तो बॉडी टॉक्सिक हो जाएगी और उससे इन्फ्लेमेशन होता है जिससे कि सीवियर हार्ट इश्यूज होंगे। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने ये चीज कहीं जरूर पढ़ी थी कि बॉडी फैट को एज अ डिफेंस मैकेनिज्म स्टोर करती है। क्या ये बात सही है? एब्सोल्युटली। जब टॉक्सिसिटी बढ़ने लगती है तो बॉडी फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल टॉक्सिन्स को डाइल्यूट करने के लिए फैट एंड वाटर स्टोर करती है और अगर इसका ध्यान नहीं दिया तो सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। वाह, इससे पता चलता है कि हमारी बॉडी कितनी स्मार्ट है। बहुत इंटेलिजेंट है। बॉडी सबसे इंटेलिजेंट गैजेट है जो कि आप देखोगे आजकल के जमाने में, जहाँ पर गैजेट्स ही हमारी जिंदगी का पार्ट बन गए हैं। तो जो ये हमारी बॉडी है, लोग इसे समझते नहीं है कि ये कितना एडवांस्ड है, कितना सुपीरियर है और कितना इंटेलिजेंट है ये। अगर इसका मैनुअल हो कैसे ऑपरेट करें तो आप पहला पेज ही नहीं पढ़ पाओगे, इतना कॉम्प्लेक्स है। एंड यू नो द ब्यूटी इज की बॉडी को ये चाहिए ही नहीं कि आप इसे जानो। बॉडी ऑलरेडी सब जानती है, इसे जरूरत है कम्युनिकेट करने की। बॉडी कम्युनिकेट करती है थ्रू पेन, थ्रू डिस्कम्फर्ट। तो अगर डिस्कम्फर्ट लगे, इफ यू आर फीलिंग अ पेन इन द आर्म, आपको पेन किलर लेना बंद कर देना चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड क्यों वहाँ पर दर्द हो रहा है। हम प्रॉब्लम की जड़ तक जाना ही नहीं चाहते हैं। वी हैव नो टाइम, बस उस पेन को दबाना चाहते हैं क्योंकि हमें मीटिंग में जाना है, ट्रेन पकड़नी है और सब कुछ करना है। तो रिजल्ट ये होता है कि बॉडी आपसे कम्युनिकेट करना बंद कर देती है क्योंकि वो जानती है कि आप सुनोगे तो नहीं, और इवेंचुअली धीरे धीरे ये बीमारी धीरे धीरे आपको जकड़ लेती है। ये तो बहुत ही कमाल की बात है
कैसे हमारी बॉडी पेन या सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट करती है। एब्सोल्युटली। दिस इज अमेजिंग। सबसे बुरी बात जो कॉरपोरेट्स करते हैं, उनकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है। खाने में पैकेज्ड फूड्स, तो हमें ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि हम हार्ट डिजीजेस से बच पाएं? वेल, थोड़ी डिसिप्लिन की जरूरत है, बट बहुत सिंपल है अगर आप ठान लो तो। और मैं कॉर्पोरेट्स को यही बोलती हूँ, आई वर्क विद अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स, मैं ये बोलती हूँ कि अगर घर पे डिनर कर लिया, थोड़ा सा और बना के अगले दिन लंच में ले जाओ, दैट्स ऑल। बस फ्रिज में रख दो, पैक कर दो डिनर के बाद में, और अगले दिन उसे फिर से ले जाओ। फ्रूट्स खाओ। इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह आपको केले, नारियल, फ्रूट जूसेस मिलेंगे ही मिलेंगे। नेचुरल फ्रूट्स खाओ और तला भुना खाना बंद कर दो। दिन में 6 से 7 कप चाय और कॉफी को पीना बिल्कुल बंद करो। उसके बजाय लेमन वाटर, आपको नींबू पानी कहीं भी मिल जाएगा। आप फिल्टर्ड वाटर में उसे बनवा सकते हैं। तो कॉर्पोरेट्स को ये करना चाहिए कि वो डिसाइड करे कैसे घर से वो फूड लेकर आए दैट्स आर इजी टू कैरी, इजी टू ईट एंड इजी टू स्टोर एंड हीट। मान लीजिए कि हम ये नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस करेंगी? वेल, एटलीस्ट वहाँ से खाओ जहाँ पर हायर क्वालिटी स्टैंडर्ड किचन हो, ना कि रोड साइड से खाओ। तो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये सबसे खराब चॉइस है। तो अगर आपके ऑफिस में किचन है, तो आप सॉल्ट और ऑयल के बारे में पता कीजिए और एंश्योर दे आर नॉट यूजिंग रिफाइंड ऑयल्स एंड टेबल सॉल्ट्स। जैसा कि मैंने कहा, तो कई ऑफिसेज ये समझ रहे हैं कि वाकई में हेल्दी फूड लेना कितना जरूरी है। और जितने साल मैंने ऑफिस किचन्स के साथ में काम किया है, वो चेंज हो रही हैं टू सूट मोर हेल्दियर लाइफस्टाइल। लेकिन मेरा एडवाइस है कि अगर आपको बाहर खाना ही खाना है, तो आप कुछ स्टीम्ड फूड खा सकते हैं, जैसे कि इडली या डोसा, ना कि डीप फ्राइड फूड आप खाएं। यू नो मैंने कॉर्पोरेट्स का एग्जांपल लिया था क्योंकि ये लोग इस तरह के वर्किंग क्लास हैं, मेन और वुमेन, जो काम के लिए अक्सर घर से बाहर रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता और वो बाहर का माहौल भी झेलते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस भी होता है। और तो उनके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि दे हैव सच लिमिटेड ऑप्शंस। वेल, ऑनेस्टली सिद्धार्थ, ना सिर्फ ऑफिसेज में बल्कि आजकल हर किसी को स्ट्रेस होता ही होता है। मेल्स में हार्ट डिजीज ज्यादा होती है फीमेल्स के मुकाबले, और मैंने ये देखा है कि चाहे आदमी घर पे हो या ऑफिस में हो या फिर खुद के बिजनेस में हो, ये इस पे डिपेंड करता है कि आप पर कैसा और कितना ज्यादा स्ट्रेस है। अक्सर जब आपको स्ट्रेस होता है तो आप खाने लगते हो, ओवर ईट करते हो, चाहे घर में हो आप या फिर बाहर हो। अगर आपका मूड डाउन है तो आप बहुत ज्यादा खाओगे। ये हर किसी पे अप्लाई होता है कि अगर हार्ट डिसीज से आपको बचना है, तो ये कुछ फूड्स हैं जिन्हें आपको अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना ही होगा, ताकि आगे चल करके आप किसी भी प्रकार की हार्ट डिजीज या हार्ट इश्यू को रोक पाए। ओके, सो मैन और वुमेन, वर्किंग और स्टेइंग एट होम, डजंट मैटर। आपको इन कुछ बातों का ध्यान रखना है व्हेन इट कम्स टू फूड एंड प्रिवेंटिंग हार्ट डिजीजेस। फूड्स जिनमें की काफी पोटेशियम एंड मैग्नीशियम है आर वेरी वेरी वाइटल एंड इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज। वेल, फूड जैसे कि मैकरेल फिश, चने, बनाना, पालक, आलू, ये सब, राजमा, ये सारे फूड्स आर वेरी गुड फॉर द हार्ट और सही अमाउंट में खाने चाहिए। ओके। इसके अलावा लेना है विटामिन ई, और विटामिन ई का सबसे रिच सोर्स होता है होल व्हीट, नट्स और सीड्स। बात करें रिफाइंड व्हीट और होल व्हीट की, होल व्हीट में विटामिन ई काफी ज्यादा होता है। जब भी आप इसे खाते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो मदद करता है ब्लड को क्लीन करने में, और ये आपको डिटॉक्स और क्लीन करता है। इसीलिए फूड्स जैसे नट्स और सीड्स बहुत इम्पोर्टेंट है। श्योर। एंड इसीलिए नॉन रिफाइंड व्हीट जब रिफाइन होता है, उसकी क्वालिटी भी काफी कम हो जाती है और इसी वजह से विटामिन ई, फाइबर हमारे लिए बहुत जरूरी है।
फाइबर एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज को ब्लड में तुरंत अब्सॉर्ब होने से रोकता है। पता है आपको, होल व्हीट और ब्राउन राइस में व्हाइट राइस और व्हाइट ब्रेड से 3 टाइम्स ज्यादा फाइबर होता है। जी नहीं मैं तो बस मजाक कर रहा था। फाइबर एक्चुअली बाउल मूवमेंट के लिए काफी अच्छा है और रफेज से सिस्टम क्लियर होता है, और सिस्टम का क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जब बात होती है हार्ट को क्लीन करने की। तो फाइबर, अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइबर वेजिटेबल्स में Yes. फूल गोभी, सभी ब्रोकली लीफी और पालक, सभी लीफी वेजिटेबल्स में हाई फाइबर होता है, लेकिन स्टेपल डाइट की बात करें तो होल व्हीट और ब्राउन राइस में भी फाइबर बहुत ज्यादा होता है। सही कहा। फ्रूट्स भी काफी हेल्दी होते हैं, स्पेशली डार्क कलर्ड फ्रूट्स जैसे कि जामुन, बेरीज, स्ट्रॉबेरीज। ये सब फ्रूट्स हार्ट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये हार्ट को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा ये जरूरी है कि आप डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं। डार्क ग्रीन सब्जियां, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनमें नाइट्रेट्स बहुत होते हैं जो हार्ट के लिए अच्छे हैं। और इसके अलावा एक और बहुत जरूरी फूड है जिसका नाम है वॉलनट या फ्लैक्स सीड्स, क्योंकि इनमें एल्फेनोइक एसिड काफी ज्यादा होता है विच इज एक्सट्रीमली गुड फॉर द हार्ट। ओके, तो एक सवाल है, फ्लैक्स सीड्स में इसमें शायद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं और ये बॉडी में नहीं बनते, इसीलिए हमको ये लेने चाहिए थ्रू फ्लैक्स सीड्स और थ्रू वॉलनट्स। अगर डाइट में फ्लैक्स सीड्स या वॉलनट्स ऐड करते हो तो रोज थोड़े थोड़े आप खाना शुरू कर दो, इससे आपका हार्ट बहुत ही हेल्दी रहेगा। वाओ, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बड़ी लिस्ट है। अब मुझे लगता है कि मैं एकदम क्लियर हूँ, एटलीस्ट न्यूट्रिशन को लेकर, क्योंकि आपने इतनी अच्छी तरह से समझाया कि क्या खाना है और अपने डाइट में क्या नहीं लेना है। तो मैं इसके बाद तो बिल्कुल भी गलत चॉइसेस नहीं करूंगा कि मुझे खाने में क्या लेना है, और उम्मीद है कि बाकी लोग भी यही फॉलो करेंगे। ऐसी टॉप 3 या 4 चीजें न्यूट्रिशन के अलावा जिसे हम फॉलो करें और अपने आप को आसानी से हार्ट डिजीज से बच सकें। वेल, टॉप 3 थिंग्स की बात करें तो नंबर 1 है मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत ही इफेक्टिव है हमारे हार्ट इश्यूज के लिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, स्ट्रेस, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, गुस्सा, ये सभी इमोशंस बॉडी के लिए टॉक्सिक हैं, और मेडिटेशन एक श्योर टेक्निक है जो आपके स्ट्रेस को डेफिनेटली रिड्यूस कर देगा। सो मेडिटेशन है नंबर 1, उसका कोई भी फॉर्म। नंबर 2 पर है स्टॉप ईटिंग प्रोसेस्ड जंक फूड्स, और थर्ड होगा एक्सरसाइज, मूवमेंट। तो ये जरूरी है हेल्दी हार्ट और हेल्दी लाइफ के लिए। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने बैड फैट के बारे में बताया था। Yes. तो आप हमें क्यों नहीं बताती गुड फैट और बैड फैट के बारे में? यस, फैट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मोनोसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि फैट्स दैट कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज जैसे नट्स एंड सीड्स एंड प्लांट्स, ये है हेल्दी फैट्स। फैट्स जिनका फॉर्म रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है वो भी डिसेंट फैट्स होते हैं। अगर कम खाया जाए, फॉर एग्जाम्पल घी, नारियल तेल, ये अगर रिफाइंड नहीं किए जाए, अगर नेचुरल स्टेट में है या कोल्ड प्रेस्ड फॉर्म में है, दीज फैट्स आर एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को समझना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ मशीन, इट इज लाइक अ मैकेनिज्म। हर मशीन में ऑयलिंग चाहिए उसे स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, ताकि जॉइंट्स मूव कर पाएं। अगर ऑयल्ड नहीं हो तो आपकी अपनी हेल्थ बॉडी दिन ब दिन बिगड़ती चली जाएगी। तो ये होल मिसकंसेप्शन की फैट नहीं खाने से हार्ट सेफ रहेगा, इट्स एक्चुअली इनकरेक्ट। ये अब तक मुझे याद है और ये बात मैं मानता हूँ। और आपने कहा था कि हर बीमारी माइंड से स्टार्ट होती है, तो माइंड के लिए कुछ एब्सोल्युटली। एक अफर्मेशन है
जिसे सोने से पहले 21 बार पढ़ा जाए तो डेफिनेटली आपको किसी भी हार्ट इशू में काफी मदद मिलेगी। अगर आपको फील हो कि कोई हार्ट इशू है तो आप पढ़ सकते हो, गा सकते हो या लिख सकते हो, आपको काफी अंतर महसूस होगा। राइट। माई हार्ट बीट्स टू द रिदम ऑफ लव। कोई टेंशन या प्रेशर नहीं है, मेरी ब्लड वेसल्स बिल्कुल रिलैक्स्ड है। हर रोज हर तरह से मेरा हार्ट हेल्दी और मजबूत हो रहा है। ओके, जो लास्ट पार्ट आपने बताया एफर्मेशन, वो मेरा फेवरेट पार्ट है। बट ऑन अ सीरियस नोट, थैंक यू सेजल। आपने हमें इतनी जानकारी दी और हमारे साथ इतना विजडम शेयर किया, उसके लिए थैंक्स। थैंक यू टू।